नमस्कार मित्रों, CMVR 1989 के निर्वाचन के क्रम में आज बात करेंगे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के विषय में। CMVR 1989 के नियम 47 से गाड़ियों के पर्सनल रजिस्ट्रेशन की बात करता है, यानी कि कोई यूज़र इंडिविजुअल, कोई व्यवसायी नहीं। जैसे ट्रेड सर्टिफिकेट की बात हमने आपसे पहले की थी, यह उपभोक्ता का रजिस्ट्रेशन है जो हम आप रोज़ रजिस्ट्रेशन गाड़ी अपने लिए कराते हैं, उसकी बात की जा रही है। नियम 47 कहता है कि मोटर यान के पंजीकरण के लिए फॉर्म 20 में आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म 20 है, उस फॉर्म 20 को आप भर देंगे, उसके साथ उसकी जो फीस जमा होनी वो जमा होगी। इस तरह से इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। और इस आवेदन में लिखा है कि जहां स्वामी का निवास या व्यवसाय स्थान हो उसी जिले में अप्लाई करेगा, उसी RTO को। यानी कि अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों कि जिस जिले का आधार कार्ड है उसी जिले में रजिस्ट्रेशन नॉर्मली किया जा रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि सभी जिलों में जहां पर के रहने वाले आप हों वहीं से गाड़ी पंजीकरण हो। जैसे कुछ महानगर हैं, दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है, लखनऊ है, इन जगहों पर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराना, जिससे कि उनको एक थोड़ा सा VIP टाइप की फीलिंग होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में UP 32 का रजिस्ट्रेशन लेके लोग थोड़ा सा VIP फील करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने कहा कि जहाँ आपका सामान्य निवास स्थान हो या जहाँ आपका बिजनेस व्यापार चलता हो, आप वहीं से रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ये नियम 47 में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। इसी प्रकार से बहुत सारी शर्तों को इन्होंने लिखा है कि पूरी तरह से निर्मित वाहन, यानी कि जैसे बस है, ट्रक है, इसकी बॉडी जहाँ बन गई हो उस जिले में करा सकते हैं। ऐसे मोटर वाहन जिनका केवल चेसिस खरीदा गया है तो इनको भी आप अपने ज़िले में ले जा करके वहाँ पर उनका पंजीकरण करा सकते हैं। इसी प्रकार से इनका कहना है कि प्रारूप 21 में जो विक्रय प्रमाण पत्र, जो सेल लेटर है, वो उसके साथ लगाया जाएगा। साथ ही साथ आपको कार्यात्मक प्रमाण पत्र, यानी कि निजी क्षेत्र में आपकी गाड़ी क्या चलना है उसका प्रमाण पत्र, आधिकारिक पहचान पत्र, जिसके नाम पंजीकृत हो जा रही है उसके नाम से सेवा प्रमाण पत्र एक आधिकारिक होना चाहिए। यदि सेना की भूतपूर्व यान नीलामी में खरीदी गई हो तो वहाँ का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि कोई टेम्परेरी उसका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का कराया गया हो तो वो आप लगाना चाहिए। यदि आपने किसी विदेशी गाड़ी को आयात किया है तो आयात करने का जो इंपोर्ट परमिट है वो, साथ ही साथ बंध पत्र और सीमा शुल्क का जो निकासी प्रमाण पत्र है ये आपको लगाना पड़ेगा। सामान्य यात्री नियम 1989 के अधीन जो वाहन हैं आयातित होंगे, इनका भारत के यानों के लिए जो रजिस्ट्रेशन का नियम है वही नियम इनके ऊपर भी लागू होगा। सार्वजनिक जो सेवा वाहन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगे हुए गाड़ियां हैं, इसमें ट्रैकिंग डिवाइस GPS लगा होना चाहिए, इसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। जो विदेशियों की दशा में जो निवास कर रहे हैं उनको भारत का कोई न कोई एक पता अपना देना होगा कि हाँ, हम भारत के भी मूल निवासी हैं। जैसे ये कॉलम जो है NRI के लिए ज़्यादा लागू कर दिया गया है। इसी प्रकार से यदि कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन गाड़ी में विशेष हो तो उसका भी प्रमाण पत्र उनको गाड़ी के साथ उनको प्रस्तुत करना होगा, ताकि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय उन सारी विशेषताओं को RC में आपके लिखा जा सके। साथ ही साथ वाहन मालिक या पंजीकरण कराने वाला पक्ष यदि ट्रेलर और सेमी ट्रेलर को एक वाहन के रूप में टोइंग माल वाहन के साथ संयुक्त रूप से पंजीकृत कराने का अनुरोध करता है तो दोनों को, जैसे आपने देखा होगा ना, जो रिकवरी वैन होती हैं, रिकवरी वैन में टोइंग भी होती है, साथ ही गाड़ी भी रहती है, तो इन दोनों को असेंबल करके एक गाड़ी के रूप में पंजीकरण कराया जा सकता है। नियम 47 में इसके प्रावधान दिए गए हैं। नियम 47 का कहता है कि परिवर्तन या रेट्रोफिटमेंट के लिए पूर्व स्वीकृति, ये बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है। इस नियम के तहत इन्होंने कहा कि यदि किसी मोटर वाहन में परिवर्तन करने या रेट्रोफिटमेंट लगाने का इरादा है तो स्वामी को या तो पोर्टल के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत होकर पूर्व में परमिशन लेनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों के ऊपर कैरियर लगाए जाते हैं, गाड़ियों के ऊपर कैरियर लगाए जाते हैं, इसकी परमिशन आपको ले लेनी चाहिए। ये रेट्रोफिटमेंट की कैटेगरी में आता है। इसी प्रकार से गाड़ियों की बॉडी को लोग मॉड्यूलर कराते हैं, मॉड्यूलर गाड़ियाँ बनवाते हैं, उनके फ्रंट लुक में चेंज करते हैं। यानी कि कंपनी से निकलने वाली जो गाड़ी है, यदि आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन कराते हैं तो रेट्रोफिटमेंट के तहत आता है। और नियम 47 का कहता है कि बिना RTO की अनुमति के
इस प्रकार के रेट्रोफिटमेंट कराया जाना अवैध माना जाएगा। इसी प्रकार से इनका कहना है कि यदि यह प्रारूप 22 है जो फॉर्म जिसमें अप्लाई होगा, ये 7 दिन के भीतर पूर्व अनुमति के लिए आवेदन को मंजूरी नहीं देता, अस्वीकृत नहीं करता है, तो पूर्व में स्वीकृति मानी जाएगी। यानी कि आपने रेट्रोफिटमेंट के लिए अप्लाई कर दिया और अगर आरटीओ ऑफिस से 7 दिन के भीतर परमिशन नहीं दी गई और उसको खारिज भी नहीं किया गया, मना भी नहीं किया गया, तो मान लिया जाएगा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है और गाड़ी में आप रेट्रोफिटमेंट करा सकते हैं। अब आपने रेट्रोफिटमेंट करा लिया और उसकी परमिशन भी हो गई, तो 47 कहता है कि प्रत्येक आरसी में रेट्रोफिटमेंट का पृष्ठांकन किया जाएगा कि आपने गाड़ी में बदलाव क्या किया है। ये सब समस्याएं तब महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब सड़क दुर्घटना में कोर्ट में ट्रायल होता है तब। अगर रेट्रोफिटमेंट परमिशन से कराई गई है तो बीमा कंपनी पैसा देने को बाध्य होती है। यदि बिना परमिशन के रेट्रोफिटमेंट आपने करा लिया है तो कभी कभी बीमा कंपनी पैसा देने से मना कर देती है और अंततः वह लोड वाहन स्वामी के ऊपर ही जाता है। रेट्रोफिटमेंट का पृष्ठांकन आरसी पर अवश्य किया जाएगा। किसी परिवर्तन या रेट्रोफिटमेंट करने के लिए आवेदन परिवर्तन या रेट्रोफिटमेंट करने की तारीख के 14 दिन के भीतर ही कर देना है। यानी कि आपने अगर परमिशन नहीं ली और आपने मॉडिफिकेशन करा लिया गाड़ी में तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब 14 दिन के भीतर उसको अप्लाई कर दीजिए ताकि परमिशन होकर रेगुलर हो जाए और आपकी गाड़ी का फिटनेस जारी कर दिया जाए। इस प्रकार से कोई भी गाड़ी जो आपने मॉडिफाई कराई है नियम 47 के अनुसार उसका डिटेल मॉडिफिकेशन आरसी पे दर्ज किया जाएगा। नियम 48 कहता है कि पूरी तरह से निर्मित मोटरयान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यानी कि जो गाड़ी रेडी टू मूव है, जो एकदम चलने के लिए सड़क पर तैयार है। कारें मोटरसाइकिलें तो चलने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन बसें, ट्रकें, ट्रेलर, ट्रैक्टर, इन सब चीज़ों के लिए बॉडी बनवानी पड़ती है। तो पूरी तरह से जब ये बन के तैयार हो जाएंगी तो ये गाड़ियाँ फीस और करों का भुगतान कर पूरी तरह से निर्मित मोटर वाहन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए प्रस्तुत होगा और उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे मैंने आपसे कहा कि आप राज्य का भी ले सकते हैं, जैसे यूपी, एमपी, एमएच, इस तरह से, या फिर आप बीएच श्रृंखला के नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये नियम 48 में स्पष्ट रूप से आपको दोनों विकल्प दिए गए हैं। बीएच श्रृंखला के लिए आपको बताया था 4 स्टेट से ज़्यादा आपका कार्य होना चाहिए, आपकी जॉब ट्रांसफरेबल होनी चाहिए और आप ऐसी कंपनी में काम हो जिसका पूरे भारत में बिजनेस व्यवसाय फैला हो। ये जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवाओं, रक्षा सेवाओं के लिए लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। यान निर्माता का जो डीलर है ये नियम 50 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण का जो चिन्ह है वो उसको प्लेट को चिपकाएगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसमें जारी किया जाएगा। और मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तिथि रजिस्ट्रीकरण चिन्ह सृजित करने की तारीख होगी। यानी कि जिस दिन आपका नंबर अलॉट कर दिया गया उसी दिन से गाड़ी आपकी रजिस्टर्ड मान ली जाएगी। आपको हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट फिर उसके बाद प्राप्त होते हैं जिसको आप उस पर लगाएंगे। 48 कहता है कि किसी मोटरयान के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करना जिसकी बॉडी खरीदे गए चेसिस से अलग तैयार की गई। जो मैंने आपसे ट्रांसपोर्ट की बसों, ट्रकों, ट्रेलर, टैंकरों के लिए बात, कंटेनर्स के लिए बात की कि अगर ये बाहर तैयार किए गए हैं, इनकी बॉडी और चेसिस अलग से बनाई गई है तो इनका रजिस्ट्रेशन अलग प्रारूप में होगा, अलग इनके नंबर पड़ेंगे। 48 कहता है कि रजिस्ट्री के समय वाहन का उत्पादन, इसकी स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि किसी भी डीलर द्वारा बेचे गए किसी मोटर वाहन को यदि पूरी तरह से निर्मित है तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष पहली बार उसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले आपने देखा होगा कि ना कि आरटीओ ऑफिस में गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, वो इंजन नंबर, चेसिस नंबर का पेंसिल से उतारा करते थे। तो इन्होंने इस भीड़ भाड़ को कम करने के लिए, जनता की परेशानी को दूर करने के लिए इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई आपका डीलर करता है तो गाड़ी को आरटीओ ऑफिस ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डीलर के यहाँ से ही उसका नंबर ओके कर दिया जाएगा। नियम 49 कहता है कि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण रिकॉर्ड रखा जाएगा। जैसे जो वाहन पोर्टल है भारत सरकार का, उसमें हर राज्य के लिए वाहनों के अलग रजिस्टर बनाए गए हैं जिसमें गाड़ी का डिटेल्स उसमें सेव रखेगा। जब भी आप एक्सेस करना चाहेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स, गाड़ी का रंग, मेक, मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, उसका कलर क्या है, उसकी इंजन नंबर क्या है, चेसिस नंबर क्या है, टायर कितने हैं, सिलेंडर कितने, स्पेसिफिकेशन पूरा उसमें दर्ज रहेगा।
जो कि नियम 49 के अंतर्गत रजिस्टर तैयार किया जाएगा। नियम 50 एक महत्वपूर्ण नियम है जो नंबर प्लेट को डील करता है। इसके बारे में कई बार विस्तार से वार्ता हुई। आज मैं इसके मुख्य बातों को पुनः आपके संज्ञान में लाऊंगा। मोटर यानों का पंजीकरण निशान यानी कि नंबर प्लेट को प्रदर्शित करने के प्रारूप और नियम क्या है, कैसे लिखा जाएगा और कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से नियमावली में प्रावधान किए गए हैं। नियम 50 का उपनियम 1 कहता है कि प्लेट AIS इंडस्ट्रियल जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके स्टैंडर्ड नंबर 159 जो 2019 में जारी किया था उसके अनुसार बनाया जाएगा। इनका कहना है कि ISO 7591 के अनुसार भी बनाया जा सकता है। यह 1 मिलीमीटर एल्युमिनियम की ठोस प्लेट होगी जिसके कोने गोल होंगे और इसमें जो अक्षर और अंक हैं वो उभरे हुए होंगे और इसके जो प्लेटें होंगी उसके ऊपर हॉट स्टैंपिंग की जाएगी। इस हॉट स्टैंपिंग को ऐसा रखा जाएगा कि यह नष्ट न हो, जल्दी खराब न हो और इसकी जो पॉलिश और इसका जो मेटल होगा ऐसा बनाया जाएगा जो कम से कम 5 साल खराब न हो। ये नियम उन लोगों के लिए हैं, उन एजेंटों के लिए हैं जिनको नंबर प्लेट बनाने का ठेका भारत सरकार ने दे रखा है। मानक उनको पालन करना है, उनको क्वालिटी मेंटेन करनी है। लिखे गए शब्दों एवं किनारों का पक्का रंग गर्म मुद्रांकन यानी कि हॉट स्टैंपिंग द्वारा किया जाना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि पेंट उठाए डिबिया में से नेरोलाइक का पेंट करके दे दिया आपको, ना, वो हॉट स्टैंपिंग होगी और उभरे हुए अक्षर होंगे। प्लेट के बिल्कुल बाएं तरफ सेंटर में नीले रंग से IND इंडिया का शॉर्ट फॉर्म लिखा जाएगा। पूरे विश्व में इंडिया का शॉर्ट फॉर्म IND है कैपिटल लेटर में। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो नियम 51 में दी गई है जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। और इसको एक फॉयल से दबा होना चाहिए और ये भी हॉट स्टैंपिंग करके ही लगेगी। ये नंबर प्लेट का अभिन्न हिस्सा है। तीसरे में कहते हैं कि यह क्रोमियम पर आधारित एक होलोग्राम उसमें लगेगा जिसमें छोटे छोटे एंगल पे कटिंग पे देखेंगे तो इंडिया इंडिया लिखा हुआ आएगा। अगले और पिछले भाग में पंजीकरण चिन्हों के अलावा स्वयं नष्ट हो जाने वाले प्रकार के रूप में तीसरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्रोमियम पर आधारित होलोग्राम स्टिकर होगा। 2 तो नंबर प्लेट आपकी हो गई उसकी एल्युमिनियम वाली आगे और पीछे लगी हुई। ये जो होलोग्राम ये तीसरा नंबर प्लेट की तरह काम करता है। इसमें भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर दर्ज रहता है। तो ये भी ऐसा होगा कि इसको जल्दी से आप खराब न कर सकें। और यह होलोग्राम यान के विंड शील्ड के यानी 4 पहिया गाड़ी है तो विंड शील्ड की बाईं तरफ ऊपर की तरफ चिपका रहेगा। आपने देखा होगा गाड़ी में, नहीं तो देखिएगा अपनी जो कार है, बस है, उसकी जो सामने की स्क्रीन है उसके ऊपर बाईं तरफ सबसे ऊपर एक स्टिकर चिपका रहता है जिसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है। इसका उपनियम 5 कहता है कि प्लेट को वाहन के रियर पर अस्थानांतरणीय इस तरह से पेंच उसमें कसा जाएगा कि वो पेंच फिर टूट जाए। इन पेंचों को गैर ट्रांसफरेबल पेंच कहते हैं। इनकी हेड टूट जाता है फिर वो खुल नहीं सकते हैं। इस तरह से कसा जाएगा कि उस प्लेट को पुनः निकाल के किसी दूसरी गाड़ी पर लगाया न जा सके। यानी कि चोरी से बचाने के लिए, फ्रॉड से बचाने के लिए नंबर प्लेट को इस तरह से लॉक कर दिया जाए कि वो खुल न सके उसमें से। फिर इन्होंने उपनियम 6 में यानों की प्लेट की साइज़ बताई। इन्होंने कहा कि 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया साइकिल और ई रिक्शा और ई गाड़ी के लिए 200 × 100 mm की नंबर प्लेट लगेगी। हल्के मोटर यान यात्री कारों के लिए 340 × 200 mm और 500 × 120 mm, पीछे वाला बड़ा, आगे वाला थोड़ा नंबर प्लेट छोटा रहेगा। वाणिज्यिक वाहनों के लिए 340 × 200 मिलीमीटर और 500 × 120 मिलीमीटर की नंबर प्लेट की साइज रखी जाएगी। इससे छोटी नंबर प्लेट होगी तो नियम का उल्लंघन माना जाएगा। कृषि ट्रैक्टरों के लिए रजिस्ट्रेशन प्लेटों का आकार अलग अलग होगा। सामने ये 285 × 45 मिलीमीटर का रहेगा और पीछे 200 × 100 मिलीमीटर का रहेगा। लेकिन आपने देखा होगा हमारे ट्रैक्टर वाले भाई तो जो आगे उसका ठोकर होती उसी पे पेंट करके नंबर लिखवा देते, फुर्सत पाते। वो नंबर प्लेट नहीं हुई। नंबर प्लेट जरूरी है लगना नियमानुसार, तो कृपया नियमों का पालन अवश्य करें, अन्यथा चालान की दशा में आप अनावश्यक रूप से पुलिस से रुष्ट होते हैं, जबकि नियमों का उल्लंघन साफ साफ आप द्वारा स्वयं किया गया है। इसी प्रकार से नियम 50 का उपनियम 2 कहता है मोटरसाइकिल के मामले में रजिस्ट्रीकरण निशान आगे की ओर वाहन के हैंडल के सामने और मडगार्ड के ऊपर
लगाया जाएगा ताकि वो सामने से दिखाई पड़े। लेकिन परिवहन यान के पिछले भाग पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाया जाएगा ट्रांसपोर्ट की व्हीकल में, वो ज़मीन से कम 1 मीटर ऊपर होगा और ये गाड़ी की दाहिनी तरफ लगाया जाएगा बॉडी के। आपने देखा होगा, ये तो सामान्य प्रैक्टिस है। सामान्य प्रैक्टिस इसीलिए एक नियम ऐसा कहता है, कोई भी ट्रक होगी उसकी दाहिनी तरफ पीछे की तरफ 1 मीटर ऊपर ज़मीन से लगाया जाएगा। किसी परिवहन यान की दशा में पंजीकरण निशान को यान की बॉडी पर दाईं और बाईं ओर भी लिखा जाएगा, यानी कि जो साइड बॉडीज़ हैं उसके भी दोनों तरफ उस नंबर को डिस्प्ले किया जाएगा पेंट से लिखकर। यदि कोई मंजिली गाड़ी है यानी कि स्टेज कैरेज की गाड़ी है तो रजिस्ट्रेशन नंबर ड्राइवर और यात्रियों के बीच यात्रियों की सीटों की ओर मुख करके उपलब्ध हुए विभाजन पर भी लिखा जाएगा। यानी कि यदि कोई बस है, कोई बस चल रही है तो बस के अंदर जो केबिन बनेगी जो ड्राइवर को सवारियों से अलग करती है, तो उस केबिन पर भी ड्राइवर के पीछे साफ साफ लिखा रहेगा ताकि पीछे बैठी हुई सवारियां देख सके कि इस गाड़ी का नंबर क्या है, ताकि उन्हें कोई कंप्लेंट करना हो, कोई असुविधा हो या किसी प्रकार का क्लेम हो तो उनको ये समस्या ना हो कि गाड़ी का नंबर ही नहीं याद है, तो वहाँ पर वो नंबर को ले सकते हैं। इसी प्रकार से पंजीकरण चिन्ह के बारे में 50(2) का उपनियम घ कहता है, इसको बहुत गौर से सुनिएगा। पंजीकरण चिन्ह के अक्षर अंग्रेजी के होंगे, पंजीकरण के चिन्ह के अक्षर अंग्रेजी के होंगे और अंक अरेबिक नंबर्स के होंगे। इन नंबरों को, जो इंडियन नंबर थे उनको अरेबिक नंबर्स भी कहा जाता है। अभी अंग्रेजों की शिक्षा है भी चल रही देश में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि देशभक्ति के जोश में आके आप इसको स्थानीय भाषा में ना लिखें। जैसे यूपी 32 लिखना है तो हमारे बहुत सारे राष्ट्रभक्त टाइप के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश 32 लिख देते हैं, या तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश, यहाँ पर लोग अपनी मदर टंग में वहाँ की लोकल भाषा में लिखते हैं। मित्रों, यह नियमों के विरुद्ध है। यह नियम एक रूपता के लिए बनाए गए हैं, इसलिए इस नियमों का पालन किया जाना बहुत जरूरी है कि पंजीकरण चिन्ह के अक्षर अंग्रेजी में होंगे और उनके अंक अरबी भाषा में लिखे जाएंगे। अरबी संख्या जो है, भाषा नहीं, संख्या में लिखे जाएंगे, अरेबिक नंबर्स जिनको कहते हैं आप। अब नंबर प्लेट की कलर, इसके ऊपर इन्होंने 3 स्पष्ट रूप से भाग बांट दिए। मैं दिखाता हूं आपको। परिवहन यान की दशा में पीले बैकग्राउंड पे काले अक्षर में लिखे जाएंगे। एक ट्रांसपोर्ट की व्हीकल है तो पीला बैकग्राउंड, काला अक्षर। किराए पर कैब स्कीम या इन सब चीज़ों में जो भी टैक्सियाँ चलती हैं उनका नंबर यही रहेगा। अन्य दशाओं में अन्य जो गाड़ियाँ हैं उनमें सफ़ेद नंबर प्लेट पे काले रंग के अक्षरों से लिखा जाएगा। वहाँ क्या है, पीले रंग के नंबर प्लेट पे काले से, यहाँ सफ़ेद पर काले से लिखा जाएगा। ट्रेलर का पंजीकरण चिन्ह वही पीली पार्श्वभूमि का होगा और इस खंड के उपयोग के लिए जहाँ पर उपबंध न हो, ये सब 2002 या उसके पहले और अन्य दशाओं में 2002 या उसके पहले की जो भी गाड़ियाँ हैं उन पे ये नियम लागू होंगे। वर्तमान में तो प्रचलित हैं, ये पूर्व के नंबरों को भी बदला जाएगा। 50 का उपनियम 3 कहता है कि रजिस्ट्रेशन प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर 2 लाइनों में लिखे जाएंगे, ना तो 3 लाइन होगी। जो पतले नंबर प्लेट होंगे उसमें सिंगल लाइन में लिखा जाएगा। पहली लाइन में राज्य की कोड संख्या, पंजीकरण अधिकारी का कोड संख्या लिखा जाएगा, बाकी विषय वस्तु उसके दूसरी लाइन में। जैसे यूपी 32GH, यह 1 लाइन में हो गया और उसके नीचे उसके अंक लिखे जाएंगे। राज्य का जो कोड है ऊपर लिखा जाएगा और बाकी अंक नीचे लिखे जाएंगे। 2 लाइन में नंबर प्लेट पर डिस्प्ले किया जाएगा। आपने देखा होगा व्यवहारिक रूप से ऐसे ही नंबर प्लेट बनाए जाते हैं, लेकिन उनका कहना है कि इसको आड़ा तिरछा ना करके स्टाइलिश ना किया जाए, क्योंकि ये जो हमारे टोल प्लाजा पे लगे हुए कैमरे हैं, जो हमारे ITMS के लगे हुए कैमरे हैं, जो हमारे स्पीड राडार के लगे हुए कैमरे हैं, फिर ये नंबर प्लेट को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस मानक को फिक्स कर दिया गया है कि कोई भी नंबर प्लेट केवल 2 लाइनों में ही लिखी जाएगी। कृषि ट्रैक्टर की दशा में पंजीकरण चिन्ह 45 डिग्री से अधिक लंबवत सपाट की ओर झुका हुआ नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा ट्रैक्टर की बॉडी एंगुलर होती है, तो उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो 45 अंश से ज़्यादा झुकी हो, पीछे दिखाई ही न पड़े, तो इसलिए दिखाना है। कृषि पदार्थों को ढोने वाले कृषि ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन चिन्ह कृषि ट्रेलर या ट्रेलरों में प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे। अब यहीं पर देखिए, इस चीज़ को समझिए कि ट्रैक्टर अलग चीज़ हो गई, ट्राली अलग चीज़ हो गई। लोग दोनों पर एक ही नंबर डाल देते हैं, जबकि नियम साफ साफ कहता है कि रजिस्ट्रेशन चिन्ह ट्रेलर के लिए अलग है
और ट्रैक्टर के लिए अलग है। लेकिन अपने यहाँ देश में तभी हमें लगता है ट्राली पे नंबर ही नहीं पड़ता है। कौन गाड़ी एक्सीडेंट करके चली जाती है, अगर ट्रैक्टर में ट्राली लगी हो तो आप जान ही नहीं पाते हैं। तो इन नियमों को हमें जानना चाहिए, जो हमारा लगातार प्रयास है। मॉड्यूलर द्रव चालित ट्रेलर के रजिस्ट्रेशन चिन्ह को खींचने वाले ट्रैक्टर पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। द्रव चालित ट्रेलर के लिए जो लिक्विड ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं उनके नंबर दोनों आगे पीछे एक ही होंगे, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन चिन्ह को खींचने वाला ट्रैक्टर है, यानी कि यदि जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे कंटेनर हैं वो एक इंडिविजुअल यूनिट है, उनको कोई ट्रक लाद के ले जाती है, उसी प्रकार से तमाम हमारे ऐसे कंटेनर हैं, हमारे ऐसे तमाम पानी या केमिकल ढोने वाले जो हमारे बने हुए हैं वो टैंकर हैं, उनको खींच के ले जाने वालों दोनों पे अलग अलग नंबर होंगे, वो एक ही नंबर पे नहीं होंगे। नियम 50 का उपनियम 8 कहता है कि भारत सीरीज़ के नंबर अप्लाई कर सकते हैं। उसके मानक इसमें दिए गए हैं कि BH सीरीज के नंबर लिखे कैसे जाएंगे, उनकी पात्रता क्या होगी। नियम 51 कहता है कि पंजीकरण चिन्हों के अक्षरों और अंकों का आकार क्या होगा। ऐसा नहीं है कि हम पेंसिल लेके महीन महीन लिख के बैठ गए कि साहब हम तो नंबर डाले हुए। इन्होंने पहले नंबर प्लेट की साइज तय की, फिर नंबर प्लेट का कलर तय किया, फिर अक्षरों की भाषा तय की, अब अक्षरों और शब्दों का आकार तय कर रहे हैं। नियम 51 कहता है कि हमारे जो पंजीकरण के अंक होंगे, जो अंकों की माप और भिन्न भिन्न अक्षरों अंकों के बीच की जो जगह होगी, वो सारी चीज़ें निर्धारित कर दी जाएंगी। और इसमें इन्होंने ये 12 प्रकार के जो साइज़ दी है, इसको मैं अभी आपको इस वीडियो में डिस्प्ले करूंगा कि आप इसको देख सकें कि यह मानक कैसे कैसे हैं। जैसे अभी मोटरसाइकिल और माल ढोने में असमर्थ 3 पहिया वाहनों के लिए ऊंचाई 35 मिलीमीटर, मोटाई 7 मिलीमीटर, बीच की दूरी 5 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसी प्रकार से सभी मोटरसाइकिल और माल ढोने में असमर्थ 3 पहिया वाहन के पिछले अंक जो होंगे उनकी ऊंचाई 40 मिलीमीटर, मोटाई 7 मिलीमीटर और बीच का स्थान 5 मिलीमीटर होना चाहिए। इसी प्रकार से इन्होंने 70 सीसी से कम क्षमता वाले इंजन युक्त मोटरसाइकिल के लिए इन्होंने कहा कि 15 मिलीमीटर की ऊंचाई, 25 मिलीमीटर की मोटाई और 25 मिलीमीटर दोनों के बीच में स्थान होना चाहिए। तो ये मानक तय कर दिए गए हैं। कोई भी नंबर प्लेट जो बनेगा, हालांकि अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बन रही है तो उसमें अभी सब भ्रम नहीं रहा, लेकिन ये मानक तय है कि इनका नंबर प्लेट के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको इन मानकों का पालन करना होगा। 51 क्या कहता है कि मोटर वाहन कर में रियायत, यदि वाहन निक्षेप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए रजिस्ट्रीकृत है तो मोटर वाहन में कर की रियायत दी जाएगी। यानी कि यदि गाड़ी आपने कंडम करा दी है और इसकी स्क्रैप में काट दी गई, यदि आपने स्क्रैप सर्टिफिकेट ला के दिया तो आपको मोटर वाहन का जो टैक्स है उसमें 25% तक की छूट मिलेगी और ट्रांसपोर्ट के मामले में 15% तक की छूट मिलेगी। ये रजिस्ट्रेशन में मैं बता रहा हूँ आपको, गाड़ी के दाम में छूट नहीं, गाड़ी के दाम में छूट देना तो कंपनियों का काम है। ये हम आपको जो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय टैक्स लगता है, रोड टैक्स, उसकी छूट की बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर आपने स्क्रैप सर्टिफिकेट अपनी कार का दे दिया तो आपको 25% छूट मिलेगी और अगर अपने ट्रक का स्क्रैप सर्टिफिकेट दे दिया तो उस पर 15% की आपको छूट मिलेगी। परंतु यह रियायत परिवहन के मामलों में 8 वर्ष तक और गैर परिवहन के मामलों में 15 वर्ष तक उपलब्ध रहेगी। यानी कि यह छूट निर्धारित समय के लिए दी गई, अभी ये छूट लागू है। तो अभी घबराने की बात नहीं है, यदि गाड़ी स्क्रैप करा रहे हो तो करा दीजिए, आपको छूट मिलेगी। 51 कहता है कि मोटरयान के जो टैक्स के सिद्धांत हैं उनको कैसे जोड़ा घटाया जाएगा। ये टेक्निकल मामला है, कर से संबंधित मामला है, ये बहुत ज़्यादा हमारे आपके समझ का विषय नहीं है। ये परिवहन विभाग के अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया गया है कि गाड़ी का रोड टैक्स वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे 51 कहता है कि पूर्ण रूप से बने हुए गैर यातायात यान के मामले में मोटरयान कर माल और सेवा करके अपवर्जित करके बीजक मूल्य के आधार पर पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकल्पित किया जाएगा। ये जोड़ घटाव होना है कि आपका रोड टैक्स कैसे बनाया जाएगा। ये उनके लिए है जो मोटरयान पंजीकरण के लगे हुए अधिकारीगण हैं। इस प्रकार से मोटरों का रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन प्लेट आपको मिल गई, टैक्स कैलकुलेशन हो गया। अब आ गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण, रिन्यूअल। ये आपका नवीनीकरण कैसे होना है, कब होना। इनका कहना है कि परिवहन यान से भिन्न किसी मोटरयान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से नवीनीकरण के लिए जो आवेदन किया जाएगा
वह गाड़ी की रजिस्ट्रेशन आयु पूरी होने के 60 दिन से पूर्व ही कर दी जाएगी। यानी कि आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 15 साल का ख़त्म होने वाला है, गाड़ी की फिटनेस आपकी अच्छी है, आपको 5 साल का सेवा विस्तार मिल सकता है रजिस्ट्रेशन पे, तो आप उसके लिए विदिन 60 डेज अप्लाई कर दीजिए इसकी फीस जमा करके। परंतु उस दशा में जहां गाड़ी खराब हो, उसकी फिटनेस का सर्टिफिकेट ना हुई हो, ऐसे फिटनेस सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए ही किया जाएगा। यदि आपकी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया है तो गाड़ी का रिन्यूअल 5 वर्ष के लिए पुनः किया जाएगा। परंतु यह कि रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की समाप्ति से पहले की तारीख को फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है तो मामले में नवीनीकरण 5 वर्ष की अवधि के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगा। जैसे मान लीजिए 2 तारीख को आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का उम्र पूरी हो रही है और 2 तारीख को ही आपकी फिटनेस जारी हुई है, तो अगले 5 साल इसी 2 तारीख को पूरे करते हुए मान लिया जाएगा कि गाड़ी की उम्र पूरी हो गई। नियम 52 का कहता है कि सरकारी यानों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण। नियम 52 में अंतर्निविष्ट किसी बात के होते हुए कोई भी गाड़ी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, नगर पालिका या राज्य परिवहन निगम या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्वायत्त निकाय, इन सब के पास है तो उपधारा 41 के तहत 15 वर्षों की अवधि के पश्चात इनका पंजीकरण समाप्त हो जाएगा। यानी कि सरकारी गाड़ियां 15 वर्ष के लिए पंजीकृत होंगी और इनका पंजीकरण 15 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगा। और ऐसी गाड़ियों का जो प्रमाण पत्र यान के आरंभिक समय दिया गया था, ये 15 वर्ष पूर्ण होने पर रद्द माना जाएगा। परंतु यह कि देश की रक्षा के लिए कार्यात्मक प्रयोजन और आंतरिक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो बख्तरबंद गाड़ियां, पैटर्न टैंकें या टैंकें हैं, उनके ऊपर यह यान लागू नहीं होगा। ये नियम ये केवल ट्रकों के लिए है और बसों के लिए है या सामान्य गाड़ियोों के लिए। इनका कहना है कि ऐसे यानों का निपटारा यानी कि सरकारी गाड़ियाँ अब केवल 15 वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकृत होंगी, इनका पंजीकरण वृद्धि नहीं की जाएगी। जैसे कि जनता को 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, सरकारी गाड़ियों का नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके बाद ये गाड़ियां अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत यानी स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैप कर दी जाएंगी। नियम 53 कहता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी किया जाना है। मान लीजिए खो जाए, मौसमी प्रभाव में नष्ट हो जाए या लापरवाही से रख दिया गया हो, कहीं चूहे काट जाएं, पानी गिर जाए, भीग जाए, यदि आपकी आरसी इस प्रकार से खराब हो गई है तो नियम 53 में प्रावधान है कि आपको डुप्लीकेट आरसी थोड़ी सी फीस जमा करके जारी कर दी। 53 का कहता है अस्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन। मोटर वाहन को उस राज्य में जिसमें व्यवहारी स्थित है, व्यवहारी मतलब डीलर जहाँ है, उस राज्य से किसी दूसरे राज्य को लेकर जाना है। मान लीजिए आपने बिहार में गाड़ी खरीदी डीलर से और उसको लाना है यूपी, रजिस्ट्रेशन आप यूपी में कराना चाहते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते, तो बिहार से यूपी आने के लिए अस्थायी पंजीकरण नंबर बिहार सरकार आपको जारी करेगी, वहाँ का परिवहन विभाग जारी कर सकता है आपको। इसकी सारी प्रक्रिया नियम 53 ख में दी गई है। इसकी फीस होगी और ये 6 महीने तक के लिए जारी किया जाएगा। इसको 30 दिन के लिए और बढ़ाया भी जा सकता है अगर आप चाहें तो, अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसको बढ़ा भी सकते। 53 में कहता है कि जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के वाहन हैं उन पे जो रजिस्ट्रेशन चिन्ह प्रदान किया जाएगा वो टी नंबर से प्रदान किए जाएंगे। टी मतलब अब यहाँ पर हुआ टेम्परेरी, वहाँ टी का क्या मतलब था ट्रेड, यहाँ था टेम्परेरी। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट किए जाएंगे। इसके नंबर प्लेट आपको एक स्पेसिफिक कॉलम में लिखा हुआ, इसका एक सैंपल अभी मैं आपको डिस्प्ले करूंगा कि यह नंबर प्लेट कैसे लिखा जाएगा टेम्परेरी। नियम 54 कहता है नए पंजीकरण चिन्ह का असाइनमेंट। नियम 47 जो हमने पंजीकरण के बारे में बातें शुरू की हैं तो उसमें कह रहे हैं नए पंजीकरण का समानुदेशन होगा कैसे। इनका कहना है कि धारा 47 के अधीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के समानुदेशन के लिए आवेदक निर्धारित अवधि से 30 दिन के भीतर नियम 27 में गाड़ी को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत करेगा और उसकी 81 के अनुसार उसकी फीस जमा करेगा। परंतु कोई भी ऐसा यान जो 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए रखा जाना है, ऐसे यान का मालिक इस आदेश की घोषणा कर देता है, वहाँ आवेदन उक्त 12 मास की अवधि के भीतर किया जा सकेगा। यानी कि जो लोग दूसरे स्टेट से गाड़ियाँ लाते हैं, जैसे आप महाराष्ट्र की गाड़ी खरीद ले हैं, मध्य प्रदेश की गाड़ी खरीदते हैं और ले आते हैं उत्तर प्रदेश में चलाते हैं, और अगर आपको
लगता है कि आपको यहीं रहना है तो आप यह घोषणा करते हुए कि मैं यह गाड़ी परमानेंट अब यहीं रखूँगा, आप गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यह आवेदन 1 साल के भीतर ही करना होगा। यदि आप 1 साल के बाद करते हैं तो वह रजिस्ट्रेशन गाड़ी की यहाँ पर नहीं होगी और वह गाड़ी यहाँ पे अवैध मानी जाएगी। यह नियम BH सीरीज के नंबरों के आनों पर लागू नहीं होंगे। मैंने कहा ना कि 1 साल के भीतर बदलना पड़ता था, इसीलिए BH सीरीज के नंबर जारी किए गए। वो किसी भी राज्य में जाए उनका नंबर नहीं बदलेगा। इस प्रकार से जो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है वो नियम 54 तक आके पूर्ण हो जाती है और इस बीच में जो भी नियम दिए गए हैं वो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर हूबहू लागू होते हैं। इनके साथ ही साथ प्रत्येक राज्य ने अपनी भी स्टेट की मोटर व्हीकल नियमावली बना रखी है, जैसे UPMBR 1998 है, उसके कर संबंधी सारे नियम अलग से उसके ऊपर लागू होते हैं। तो आप बेसिक बातों को आज तक मैंने पहुंचा दिया है। इसमें विस्तार से जब भी किसी प्रकार के आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन संबंध में कोई समस्या खड़ी होती है तो आप अपने डीलर से और अपने राज्य के, अपने जिले के ARTO से संपर्क कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की बातें समाप्त होती है। आगे के पाठ के साथ पुनः मिलेंगे। नमस्कार।